अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है खड़े रुख के बावजूद G70 में जर्मनी ने भारत को किया आमंत्रित। क्या भाई पता नहीं, आमंत्रित। हाँ भाई, हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलो भाई, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जो 2022 में G7 की मीटिंग होने जा रही है, जर्मनी ने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। बल्कि जर्मनी ने इन तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हुए इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने जा रहा है इस मीटिंग में। जो पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। और उसके बाद जो G7 में जो एज ए चीफ गेस्ट में बुलाया इंडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि इकोनॉमिकली और मतलब जो ट्रेड के हवाले से ना इंडिया बहुत बेहतर मामलात में जा रहा है, सबसे मतलब स्टेबल जा रहा है। रोज जो खबर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि आपके जवानों की शहादतें हो रही हैं रोज। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू, बातचीत के जरिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठे, क्योंकि उन्होंने अपना चीज़ बेचनी है और इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगा तो उनकी कोई भी चीज़ की इतनी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप जानते हैं इंडिया कितना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे एक चीज़ की जब पब्लिसिटी होती है तो वर्ल्ड वाइड पर दुनिया देखती है। ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इसकी मार्केटिंग करना कि ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इससे ज़्यादा आसान ये है कि कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल पे जाके मैं आइसक्रीम बेचूं। जो इंडिया है उसके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छे है, इसलिए लोग को जो है उन्हें इनवाइट करना पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारत के रूस पर रुख के बावजूद जर्मनी के G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने पर कितना हैरान है। यह शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक होने जा रहा है। जर्मनी इस वर्ष के लिए G7 समूह का अध्यक्ष है और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच ये बैठक होने जा रही है। पहले ये खबर आ रही थी कि रूस यूक्रेन जंग में भारत के किसी का पक्ष न लेने से जर्मनी भारत से बहुत नाराज है और भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जर्मनी को भी भारत की अहमियत का पता चल गया है और उसने खास तौर पर भारत को आमंत्रण भेजा है। पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारत के रुख के बावजूद भारत को हर मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करें हम G7 मीटिंग के हवाले से, जो 2022 में G7 की मीटिंग होने जा रही है, जर्मनी ने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। बल्कि जर्मनी ने इन तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हुए इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने जा रहा है इस मीटिंग में। अगर बात करें हम G7 की, तो इस बार जो होस्ट करने जा रहा है वो जर्मनी से होस्ट करने जा रहा है। जर्मनी ने रशिया की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि हम इंडिया को भी इन्वाइट करेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट G7 में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यानी कि इस बार जो G7 होने जा रहा है 2022 का, उसमें इंडिया भी एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट होगा, क्या कहना चाहिए। रशिया ने यूक्रेन वार में मतलब यूक्रेन वार स्टार्ट की तो इसी वजह से उनका ऑयल और गैस पे मतलब उन्होंने बैन लगा दिया और वही रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, ये हमारे मतलब ट्रेड हो, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो, उसी वजह से उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद जो G7 में जो एज ए चीफ गेस्ट में बुलाया इंडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि इकोनॉमिकली और मतलब जो ट्रेड के हवाले से ना इंडिया बहुत बेहतर मामलात में जा रहा है, सबसे मतलब स्टेबल जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया है उसके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छे है, इसलिए लोग को जो है उन्हें इनवाइट करना पसंद करते हैं। मैम देखिए, ये जो बात थी ना पहले निकली थी कि लीक आउट हुई थी कि इंडिया को नहीं बुला रहे, ये सरासर गलत है। देखिए, दुनिया में जो भी बंदा जो है वेपन्स तैयार करते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि दो मुल्कों की सुलह हो। इंडिया भी वहाँ पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उन्होंने अपना चीज़ बेचनी है और इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगा तो उनकी कोई भी चीज़ की इतनी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप जानते हैं इंडिया कितना बड़ा मुल्क है और वहाँ पर एक चीज़ की जब पब्लिसिटी होती है तो वर्ल्ड वाइड पर दुनिया देखती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को रिजेक्ट करेंगे वो। सर, दूसरे नंबर पर कहा यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर G7 होगा 2030
2023 में जो G7 होगा उसको होस्ट करने जा रहा है इंडिया, यानी कि अगली बार जो है G7 को होस्ट करेगा इंडिया, क्या कहेंगे? जी मैम देखें, ये तो एक इनका एक प्लानिंग स्केड्यूल होता है। इसमें हर मुल्क को वो, हर कंट्री को वो चांस देते हैं जो उसके अंदर विल पावर में रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंडिया करे तो ठीक है, इंडिया करे। हम नहीं चाहते कि इंडिया के पास राइट नहीं है, इंडिया करे, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे हर चीज़ भी फ्रीडमली होनी चाहिए। हर कंट्री को राइट होना चाहिए कि वहाँ पे जाकर अपने इश्यूज़ को डिस्कस करे और अपनी हर बात को वो जो है सामने रखे। वो सर हम देखते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में इंडिया को हमेशा पार्टिसिपेट किया जाता है, यानी कि इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है और इंडिया की शिरकत उसमें लाजमी होती है, चाहे वो परमानेंट मेंबर की हो चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर हो इस इवेंट का इंडिया, या फिर उस इवेंट में इंडिया को ज़रूर इनवाइट किया जाता है, क्या कहेंगे? जी मैम, सबसे बड़ी बात यह देखें, इंडिया जो है आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा दुनिया का मुल्क है, दूसरा या तीसरा आई थिंक। पहले नंबर पर चाइना है। जब उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इंडिया के जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उनकी आवाम फैली हुई है, तो वो लोग ये भी सोचते हैं एशिया में, अगर आप, मैं खुद बेसिकली पाकिस्तान नहीं हूँ और मुझे फ़ख्र है मैं पाकिस्तान का हूँ, लेकिन आप जाने कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, इंडिया के कंट्री को, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में भी हमसे फास्ट है वो, ठीक है, एजुकेशन में हमसे आगे है वो। बात यह है कि हमें अगर इंडिया को हराना है ना तो हमें हर चीज़ में हराना पड़ेगा। हाल ही क्रिकेट मैच में हम इंडिया को हरा कर जश्न नहीं मना सकते। हमें इंडिया को हराना है, हमें एजुकेशन में हराना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में हराना पड़ेगा, ठीक है, अपनी जो है इकॉनमी में हराना पड़ेगा। और हम इन तमाम इन चीज़ों में हराएंगे तो फिर दुनिया पाकिस्तान को याद रखेगी, फिर हर जगह पर पाकिस्तान को पहले इन्विटेशन आएगा और इंडिया को बाद में इन्विटेशन आएगा। एक अहम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है। पीएम शहबाज राइट्स लेटर टू मोदी, सेज पीसफुल पाक इंडिया टाइज इम्पेरेटिव फॉर प्रोग्रेस ऑफ रीजन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात और पीसफुल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके बगैर जो है डायलॉग नहीं हो सकता और डायलॉग के थ्रू ही हम अपने तमाम जितने भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू, बातचीत के ज़रिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठें और इसके ऊपर जो है वो बात कर सकें। और क्योंकि ये पहले भी उन्होंने अपने मैसेज में जो है वो ये कही थी बात, जब ट्वीट हुई थी एक भारत के पीएम मोदी की तरफ से, तो उन्होंने, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी स्पीच में, जो फर्स्ट उनकी पहली स्पीच थी, उस पर उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की थी कि दोनों मुल्क मिल के जो यहाँ की गुर्बत है, जो यहाँ पर जो है बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों कंट्रीज़ मिल के काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उस तरफ से जो है वो ट्वीट आई थी और फिर अब शहबाज शरीफ ने ख़त भी लिख दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है ख़त इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर जो PTI वाले हैं वो बड़े ही नाराज़ हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने जो जलसे में, पेशावर का जलसा था, उन्होंने अपनी स्पीच इस बात से शुरू की थी कि देखें हम तो इतनी बात करते रहे तो हमारा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने तो आगे जैसे ही किया तो उस तरफ से जो है वो फ़ौरन मुबारकबाद का जो है पैगाम आ गया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने मज़ीद उनको तंग करने के लिए जो है ये ख़त लिख दिया वहाँ पर। अब देखें, अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से जो है ये स्टार्ट हुआ है और ख़त लिखा गया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की तरफ से इस ख़त का जवाब आएगा, इस चिट्ठी का जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम कबूतर कबूतर खेलें, कहें कि जी उस तरफ से कबूतर आया है और कोई पता नहीं कौन सी जासूसी करने के लिए यहाँ पे आया है, या उस तरफ से इस तरफ कबूतर आया है जासूसी के लिए, तो क्यों ना खुद ही एक दूसरे को चिट्ठी लिख दी जाए, ख़त लिख दिया जाए और फिर इंतज़ार किया जाए। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो हालात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े वाले, जंग वाले, उनको करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायलॉग चलता रहे। वैसे तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिन से जो है वो मामला ठीक हैं, बेहतर हैं, उस मिज़ाइल वाले वाक़े के बावजूद। अच्छी बात है, मेचोरिटी दिखाई गई है और हालात ख़राब नहीं हुए और उनको जो बेहतर तरीके, खैर हमारे अंदर जो कुछ चल रहा था, मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इसके ऊपर कौन सी बात की, क्या कहा था वो, मतलब मसाइल ही अपने इतने ज़्यादा, इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। गाइस, जैसा कि हम वीडियो देख रहे थे तो एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है फॉर इंडिया। हम तो भाई दुआ ही कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया G7 में मेंबर है और जो है ना वो हर दफ़ा हम देखते भी हैं जब भी उनकी मीटिंग होती है। तो इस दफ़ा ये जिस तरह एक शोशा जो है ना वो छोड़ा गया था कि इस दफ़ा इंडिया को जो है ना वो इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ये बस थोड़े बहुत अनासर होते हैं, तो जो भी थोड़े इख्तिलाफ रखते हैं इंडिया के साथ वो करते हैं इस तरह की चीज़। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट की जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है जिसमें जो है ना वो सभी के मुंह भी बंद हो गए।
लेकिन हम तो ये देखते हैं कि बजाय इसके कि इन चीज़ों को नेगेटिव लेने की बजाय ना खुश होना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल कि हम जिस तरह वो भाई दोस्त जो है ना वो बात कर रहे थे कि हम सिर्फ इंडिया को मैच में ही नहीं हराना चाहिए, हमें हर चीज़ में हराना चाहिए। तो ठीक है, आप उसकी थिंकिंग हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन ये कि आप हरा तो खैर आप कभी नहीं सकते, क्योंकि जिस लेवल पे इंडिया पहुंच गया है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए कम से कम आपको 100 साल लगेंगे। ये तो एक कन्फर्म बात है। और उस वक़्त जब आप उस लेवल तक पहुंच गए तो वो एक 100 साल आगे फिर आप हराते भाई हम उनको हराते इसलिए कि आप कोशिश करें तो आप हराएं। अगर आप उस फील्ड में दाखिल ही नहीं होंगे, अगर आप उस फील्ड में जाएंगे नहीं, तो अगर आप उस फील्ड में कोशिश ही नहीं करेंगे तो हराएंगे किस? तो यही है ना कि आप हराने की बजाय एक ज़हन अपना बदलें, आप उस रास्ते पे तो कम से कम चलें। हराने से क्या हो जाए, हराने वाली बातें आप ना करें। इस लेवल पे आप अभी नहीं गए, ना ही आपकी जब किसी फील्ड में दाखिल होता है ना तो हार जीत का फैसला फिर आ ही जाता है। बिल्कुल भाई, बंदा कोशिश करता है कि मैं इसके मुताबिक मैंने पहुंचना है इसके लेवल तक, तो कम से कम लेवल तक बंदा नहीं पहुंचता, कम से कम थोड़ा सा तो उसके नजदीक तो जाते ही है। उसको नजर कुछ तो आ नाम कि तो आ पीछे एक जाता बंदा आ रहा है। बिल्कुल, तो अगर ये कुछ करते ही नहीं भाई। लेकिन एक शहबाज शरीफ की अच्छी बात है जो कि उसने सबसे पहले यही बयान दिया कि जो भी मसला होगा डायलॉग से हल करेंगे, बातचीत से। क्योंकि अब जब अफगानिस्तान में जानी थी गंदम तो इन्होंने एक माह तो भाई हमने ट्रक नहीं जाने देने, हमें ऐसा के कर दे, बॉर्डर से हमने नहीं ट्रक क्रॉस करने, इतना इन्होंने खपा, इतनी उस पर इन्होंने अपनी दखल अंदाजी की। लेकिन मसला कहाँ हल हुआ? बातचीत पर भी हम जाने दें उनके हल के लिए। हल तो हुआ ना, किसी का नहीं फायदा हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो इनको भी चाहिए कि हर मसला भी बातचीत से हल करें, क्योंकि जहाँ पर हमारा मुल्क खड़ा है ना, इस बहुत ही बैड सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। इनको चाहिए कुछ मुल्क के लिए सोचे भाई, कुछ डायलॉग से मसले हल करें। क्योंकि हर मसले का है ऐसे नहीं चुधराहट दिखानी पड़ती कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। बस वो दरमियान में अब इमरान खान का मसला ये था कि उसने एक चीज़ पकड़ी हुई थी कि 370 जितना उतना हटाया था। हम भी जिस तरह जब तक वो असल हालत में बहाल नहीं होता उस वक्त हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं वो करेंगे। लेकिन ये है कि वो एक ज़िद जो है ना वो के पीछे वो लगा हुआ था, और ज़िद जो है ना वो इस तरह नहीं करनी चाहिए। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है आपका इख्तलाफ है कुछ चीज़ों से वो रखें। मिसाल के तौर पे अब इंडिया और चाइना का इख्तलाफ है बहुत सारी चीज़ों से, वो एक दूसरे को आपके सामने वो लड़ने तक गए हुए हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी ट्रेड जो है ना वो बंद नहीं की हुई। कम से कम जो है ना इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। अब चाइना अमेरिका कितने एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन फिर भी उनके जो है ना वो ट्रेड चल रही है। लिहाजा जो है ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमें अपनी इकोनॉमिकली जो है ना वो चीज़ों को देखना चाहिए। अब उसने एक अच्छा स्टेप लिया है, अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ का कि उसने चलो स्टार्ट तो किया। इमरान खान भी ठीक है, उसने आते ही कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि आप न्यू इलेक्टेड थे, आप जो है ना अगर खुद एक कदम करते तो शायद वो भी लेकिन कदम यार एक हद तक इमरान खान ने भी नहीं बोला कि मैं एंटी इंडिया हूँ या एंटी अमेरिका हूँ, क्योंकि उसने बातचीत से मसला हल करने के लिए सबसे पहले दिया दावत कि मैं बातचीत कोई मसला हल करना चाहता बातचीत से तो मैं सबसे पहले उससे करूँगा। लेकिन ये पता नहीं लोगों को क्या हुआ कि उसकी स्टेप ही नहीं लिया। लेकिन ये है कि अब चलो ठीक है, अब थोड़ा मोदी जी का फेवरेट हैं ये थोड़े शरीफ फैमिली, और इसमें मे भी इसमें अभी कोई जो है ना वो प्रॉपर हल निकल आए कोई ना कोई। यार हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ मिसाल के तौर पे बाहर से जो है ना वो दूर से ले रहे हैं 10 रुपए की, तो ये हमें हमसाए में जो है ना वो अगर वही चीज़ 5 रुपए की मिल जाए तो ज़रूर हमने अपने 5 रुपए का नुकसान करना है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया के पास हैं जो हम जो है ना वो यहाँ से अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत रही तो शायद हो, लेकिन ये नहीं कन्फर्म कि होगा या नहीं होगा। यार हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो एक अच्छा स्टेप लिया उन्होंने आते ही भाई कि उन्होंने बोला है कि हम अपने जो है ना बातचीत से ये जो मामला है उन्होंने लेटर लिखा, ठीक है कश्मीर का जिक्र ज़रूर किया, कश्मीर का जिक्र किए बगैर ज़ाहिर बात है यहाँ पे हर चीज़ खतरे में पड़ जाती है, तो उन्होंने एक तरीके से किया है, ठीक है वो भी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए और इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी इंडिया आपके सामने कहाँ तक है, जो जिस तरह G70 और लास्ट आप जो है ना वो न्यूज़ चल रही है कि जॉन बोल्टन जो है ना वो जिस तरह वो
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, वो भी अब इंडिया आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये तो भाई वो उसका लेवल अब चेंज हो गया। वो अब हम तो अब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो है ना, यहाँ पे कोई वज़ीर ख़ारजा आ जाए तो हम जो है ना वो जश्न मनाते हैं, तो वहाँ पे तो पता नहीं कितने डेली के वज़ीर ख़ारजा आ रहे होते हैं। और अब आपके सामने आए दिन जिस तरह वो लास्ट जैपनीज़ आया था प्राइम मिनिस्टर, तो इसी तरह अब वो आ रहा है। और भी आने वाले वक्तों में इस तरह के उनके विजिट जब बड़े होंगे तो ज़ाहिर बात उन्होंने कुछ अपने मुल्क के लिए लेन देन करना, इन्होंने अपने लिए करना, तो इस तरह उनका सिलसिला जो है ना वो चलते रहे। बिल्कुल भाई, और हम भी देखते हैं अब क्या होता है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।